क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन है? शिवालिक। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हिमालय को चार समांतर भागों में बांटा गया है। पहला कौन है? तो पहला ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन है? बृहत हिमालय। तीसरा कौन है? तो लघु हिमालय या हिमाचल। चौथा कौन है? शिवालिक। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। इसका बी डी इज द राइट आंसर। इसका कहा जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तराई भाग किसको कहते हैं? तो शिवालिक का जो निचला हिस्सा है उसको तराई भाग कहा जाता है। भाबर की चौड़ाई, तो भाबर की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर आने पर घटता है, यानी भाबर की चौड़ाई सबसे अधिक पश्चिम की ओर, सबसे कम पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो हिमालय का। सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में है अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन है? गुरु शिखर है। पश्चिम घाट ये आपको कहाँ है? तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। सतपुड़ा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिलालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी यानी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई होती है 900 मीटर से 1200 मीटर के बीच होती है। तो इसमें क्या दिया है? 900 मीटर से 1200 मीटर। ऑप्शन ए है 850 से 1200 मीटर। तो इस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही पूछता कि हिमाचल यानी लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो उसका 3700 से 4500 मीटर ऊंचाई हो जाता है। और हिमाद्री यानी हिमाचल यानी सबसे मतलब महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है। दोस्तों हिमालय का जो श्रेणी का निर्माण है वो कहाँ से? आपको हिमालय श्रेणी जो है सिंधु घाटी से लेकर सिंधु घाटी, सिंधु नदी से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक इसकी ऊंचाई इसकी कुल लंबाई 2400 से 2500 मीटर होती है तथा इसकी ऊंचाई जो है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ता है, अर्थात पश्चिम हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय किसके मध्य है? तो लघु हिमालय ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, नहीं शिवालिक और महान हिमालय। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया गया है। कौन कौन? पहला हो गया ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, तीसरा हो गया आपको लघु हिमालय हिमाचल, चौथा हो गया शिवालिक। तो उत्तर से जब दक्षिण की ओर आएंगे तो पहला कौन पड़ता है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन पड़ता है? तो ट्रांस हिमालय के बाद सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। उसके दक्षिण में कौन है? तो उसके दक्षिण में है लघु हिमालय, उसके दक्षिण में शिवालिक, यानी बाह्य हिमालय किसे कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यानी हिमालय को हमें दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में सजाना है। तो सबसे देख लेते हैं, सबसे दक्षिण में हिमालय का कौन सा भाग है? शिवालिक। उसके उत्तर कौन है? तो लघु हिमालय। उसके उत्तर कौन है? तो महान हिमालय। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी शिवालिक। दोस्तों शिवालिक का अभी हिमालय जो अपनी रचना युवा अवस्था को दर्शाता है, हिमालय क्या है? युवा अवस्था को दर्शाता है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन इसे माना जाता है, अरावली पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड भारत में सबसे नवीनतम पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत है, यानी उत्तर दिशा की ओर यानी दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर। तो देखिए सबसे उत्तर कौन पड़ेगा, मतलब सबसे उत्तर कौन है, तो काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख, उसके दक्षिण में जास्कर, उसके दक्षिण में पीर पंजाल। तो ये कह रहा है कि उत्तर की दिशा यानी दक्षिण से उत्तर में, तो सबसे दक्षिण में कौन पड़ेगा, पीर पंजाल, उसके उत्तर में कौन पड़ेगा, जास्कर, उसके उत्तर में लद्दाख, उसके उत्तर में काराकोरम। तो बी इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व कौन है, तो इसमें कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम सबसे पूर्व में, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा धौला, कंचनजंगा सबसे पूर्व में सिक्किम में है, एवरेस्ट नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में। इसका बी इज द राइट आंसर। कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में होता है। तो पूर्वी हिमालय की हम लोग जानते हैं कि पश्चिम हिमालय से पूर्वी हिमालय में जैव विविधता और ऊंचाई में मतलब वृद्धि होती है। तो पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन यानी पौधों की ऊंचाई का मान कम हो जाएगा। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कणों वनस्पति में परिवर्तन आता है। यानी हिमालय की ऊंचाई की क्वेश्चन है कि हिमालय की ऊंचाई की वृद्धि के साथ साथ वनस्पति में क्या परिवर्तन होता है। तो ए ऑप्शन है कि तापमान में गिरावट होता है, हाँ। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान गिरता है। दूसरा, वर्षा में बदलाव होता है, हाँ। मिट्टी अनउपजाऊ होता है, हाँ। तेज हवा नहीं, ऊंचाई बढ़ने पर हवा तेज नहीं होता है बल्कि हवा धीरे 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 शांत होने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटकाई श्रेणियां, ऑप्शन डी डी इज द राइट आंसर। अजंता की पहाड़ी कहाँ है, अजंता की पहाड़ी के महाराष्ट्र में है। कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश में है। पालीकोंडा बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। पटकाई की पहाड़ियां कहाँ है, तो पूर्वोत्तर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी किस दो श्रेणी के मध्य है, तो बृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। बी बी इज द राइट आंसर। दोस्तों पीर पंजाल किस में है, तो आपको लघु हिमालय में स्थित है। दोस्तों बृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य बहुत सी ही घाटी पाई जाती है, जैसे कुल्लू, कांगड़ा, बुग्याल, प्यार, मर्ग। मर्ग एक प्रकार का घास है जिसे कश्मीर में चरवाहों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें मर्ग को कश्मीर में सोनमर्ग या गुलमर्ग कहते हैं तथा उत्तराखंड में इसे बग्याल या पुग्याल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। तो इसका कौन हो जाएगा, लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है। तो हिमालय के प्रमुख संसाधन वन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पर्वतीय है, यानी हिमाचल किसका दूसरा नाम है, तो मध्य हिमालय का। बी बी इज द राइट आंसर। महान हिमालय, शिवालिक, बा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती है, अर्थात ये कह रहा है कि जो हिमालय से नदी निकलती है वो सालों भर बहती है। तो ये कथन क्या है, सही है। कारण कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। लेकिन कथन का कारण वर्णन नहीं है, क्यों, क्योंकि कथन कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। तो कारण इसका क्या हो जाएगा, कारण में इसका होना चाहिए था कि बर्फ की मतलब हिमालय से निकलती है जो बर्फ पिघलने के कारण सतत वाहिनी होती है, न कि दक्षिण पश्चिम वर्षा के कारण होती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक कहता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, ठीक है।
कारण कहता है हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। कहता है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित। हाँ, इसका कारण भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोनों सही है और कथन की पुष्टि करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय रचना समानांतर वलय श्रेणी में से हुई थी, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो प्राचीनतम श्रेणी हो गया बृहत हिमालय। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी सर्वोच्चतम शिखर कौन है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर है। दोस्तों, आज की बस सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करें। तब के लिए टाटा।